करो। तुम्हें सिंड्रेला क्या कह दिया तुमने तो जूते ही चुरा लिए। जरा मेरी बात सुनो, तुम क्या ये नहीं जानती कि मैंने यहाँ तक आने के लिए कितनों के पेच टाइट किए हैं? हमारे साथ तुमने ऐसा क्यों किया? अरे लेकिन मैंने जूते नहीं चुराए हैं, यकीन करें मेरा, कसम से ना। चुप! क्या मैंने तुमको इतने सारे पैसे नहीं दिए इस काम के? जितने मांगे उतने दिए तुमको। यानी पूरे मोहल्ले की जिंदगी बदल जाए इतने पैसों में तो। सैलरी वो भी तुम ले रही हो। अब और क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे दिमाग में जूता चुराने का ख्याल भी कैसे आया लड़की? नरमीन मैडम, कसम से मैंने नहीं चुराया। मैंने डब्बा लिया, कार में बैठी, उमर सर के घर गई, टक्सीडो लिया और फिर वापस आई और बस वॉशरूम गई थी 2 मिनट के लिए और फिर वो डब्बा उमर सर के हवाले कर दिया बस। हाय, तुमने तो लालच की इंतहा कर दी। कोई शर्म गैरत नाम की चीज है तुम्हें? अरे नरमीन मैडम, कैसे बताऊं कि नहीं चुराया है मैंने? मैं जूते चुरा के करूंगी क्या? मिलेगा क्या मुझे जूते चुरा के? किसने चुराया, कहाँ बेचा, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाय, सब्र करो नरमीन, मेरा सर फट रहा है इस फुजूल बकवास से। अरे ये लड़की नरमीन, मुझे पागल कर देगी। अरे नरमीन, चुप तो करो जरा, बात करने दो मुझे। इस बेचारी पे गुस्सा करने से क्या फायदा होगा? देखो जरा कितनी मासूम है ये, और तुम खामखा इस मासूम पे शक कर रही हो। तुम्हें लगता है ये लड़की हमारे साथ ऐसा करेगी? ये इतनी बेवकूफ तो हरगिज नहीं है। तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं हो ना? बोलो तो सही। नहीं हूँ, कसम से नहीं हूँ। देखा, ये भी तो यही कह रही है बेचारी। अच्छा, तो तुमने वो जूते नहीं चुराए? नहीं चुराए, मुझे लगा कि वो डब्बे में ही होंगे, बस मैंने जाकर दे दिया। तो अब हमें जूता और जूता चोर ढूंढने होंगे और जूतों की जगह भी। और फिर ये सारे काम करने के बाद इस बावली लड़की को जॉब पे भी भेजना है दोबारा। हाँ, वो तो मुश्किल हो जाएगा। हाय हाय, इसका बोलना मेरा बीपी हाई कर रहा है। हाय मीने, मेरे लिए साफ वाली चाय लेकर आओ। ठीक है, अब तुम जाओ और मेरी कॉल का इंतजार करो, समझ गई तुम? चलो जाओ। हाय हाय, कितनी गर्मी है, मुझे इस घर में घुटन हो रही है। ओह, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी गर्मी। हाय हाय, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई हूँ। Gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya, tam da sırrına erdiğini sandığında, bildiğin ne varsa yalan aslında, korktuğun ne varsa bırak arkanda. La 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 la. निहान, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं यार, काम की टेंशन है बस। तुम्हें क्या हुआ है? ये क्या हाल बना रखा है अपना? अरे भूल जाओ यार, कुछ नहीं हुआ, बाद में बताऊंगी। तुम काम को लेकर कभी इतना सीरियस तो नहीं थी, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? चलो सुनो, अच्छा ये बताओ, मेरे ख्वाब टूट क्यों जाते हैं? और ना कभी मेरे ख्वाब सच हुए। निहान, बात सुनो, किसी ने कुछ किया है तुम्हारे साथ? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर? कहा ना, कुछ नहीं है। मैं जो भी ख्वाब देखती हूँ, पता नहीं वो सच क्यों नहीं होता। निहान, उन्हें ही तो ख्वाब कहते हैं ना। एक दो पूरे ना भी हो तो तीसरा पूरा हो ही जाता है। लेकिन ऐसा कब होगा? मैं इंतजार कर करके थक चुकी हूँ यार। मैं उसके पैरों की आहट का पीछा करते करते थक चुकी हूँ। किसके पैर? सुनो निहान, कोई है क्या? हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बस बोल दिया। अगर कोई होता तो ऐसा होता। निहान, किसी और को बेवकूफ बनाना तुम। मुझसे छुपा रही हो, बताओ कौन है? अच्छा तुम बताओ जरा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कोई काम नहीं है क्या आज?
मुझे निकाल दिया। क्या? सुनो, कहीं वो लोग अब तुमसे 2 लाख रुपए वापस तो नहीं मांग लेंगे? हाँ, ऐसा तो होगा ही, जरूर मांगेंगे वो। तो कहाँ से दोगी? मुझे क्या पता, निकल आएगा कोई ना कोई रास्ता। लेकिन अगर ना लौटाए ना तो नरमीन मुझे जिंदा दफना देगी। ना कर पाई तो सारी जिंदगी उसकी नौकरानी बनकर रह लूंगी मैं, उसके जूते चमकाया करूंगी। वो इतना मौका देगी भी तुम्हें? पता नहीं, कर लूंगी ना किसी तरह सॉल्व। मुझे गम पैसे का नहीं है, चोरी के इल्जाम का है। तुम पहले पैसे का सोचो। चोर बनाती है तो बनाने दो, तुम्हें कौन सा मिलना है उनसे दोबारा? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि सर उमर मुझे चोर कहकर याद करे। हम दोबारा ना भी मिलें लेकिन बस वो मुझे गलत ना समझे। अच्छा, ऐसा क्यों? पता नहीं, काश मैं सर उमर से मिली ही ना होती। फिर तुम्हारे पास ये चॉइस ना होती। वैसे भी जिंदगी ने तुम दोनों को एक मौजज़े की तरह तो मिलवाया है। पहले वो किस। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्या उनको नहीं कहना चाहिए था कि मैंने तुम्हें किस किया तो मुझे याद हो? ऐसी चीज बुलाई जा सकती है क्या? Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel. Benimle her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. सर, कल की पार्टी के लिए हम कुछ सामान लेकर आए हैं। ये मुझसे। आप जाएं, मैं उठा लूँगा। ठीक है। हाँ, तो बताओ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। क्या बताऊं मैं? अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ। मतलब मैं पहले तुम्हें देख के परेशान नहीं होता था, लेकिन अब होने लगा हूँ। मैं इतनी बुरी दिख रही हूँ क्या? इतना लंबा मुंह लटकाया हुआ है, नौकरी छूटने के बाद से तुम्हारा दिमाग हिल गया है। हालांकि नौकरी भी अभी ही मिली थी। मेरे बगैर यहाँ पर बातें कैसे हो रही हैं? और किस बारे में बात हो रही है? हमारी वीरानी की। इसका क्या मतलब है? आपको पता है, मैंने सोच के देखा है, हम दोनों बहुत ज्यादा अकेले हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे साथ नानी भी तो हैं। काफी नहीं है शायद। दुनिया कहानियों की तरह नहीं है, लेकिन हमने तो कुछ और ही सुना था, कुछ और ही सीखा था। अच्छे लोग, हैप्पी एंडिंग्स, किसी ने हमको बुराई सिखाई ही नहीं।
लेकिन लोग इतने बुरे होते ही क्यों हैं? वो तुम्हें टिश्यू की तरह यूज करके फेंक देते हैं और हम आवाज भी नहीं उठा सकते और आप अपनी अम्मी से शिकायत भी नहीं कर सकते। जैसे अम्मी के यहाँ होने से कोई फर्क पड़ जाता। हाँ, अगर वो अपने साथ हमें भी बाहर ले जाती तो शायद कुछ हमारा अच्छा हो जाता। तुम्हें क्या लगता है वो हमारी परवरिश नहीं करती? बहुत मजबूत हो जाते हम। और अगर हमारे बाबा ने हमें ना छोड़ा होता? तुम्हें तो वो याद भी नहीं होंगे। बाबा किसी काम के नहीं थे। अगर वो होते तो हमारे लिए 1000 मुसीबतें खड़ी कर देते। और हाँ, अब तुम मुझसे पूछोगी कि मैं किस मर्ज की दवा हूं। सही तो है, मैंने कुछ नहीं किया इस जिंदगी में, कुछ भी नहीं। कितने सालों से तुम पर बोझ बने हुए हैं हम लोग। भाई बस भी करो ना, क्या बात हुई है? ऐसे तो नहीं कहो। बाबा हमें छोड़ के चले गए लेकिन आप नहीं गए। आप हर वक्त हमारे साथ यहाँ रहे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्यों मुझे इस तरह रुलाने लगी हो? अच्छा अब मैं दोबारा हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं, इस तरह की फजूल बकवास सुनना नहीं चाहता, समझ गई? देखो, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वाकई में मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी। दुनिया जाए भाड़ में, किसने बोला हम अकेले हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ भाई, बहुत प्यार करती हूँ आप लोगों से मैं। मुझे लगता है हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा मुझे, जो चीज चोरी हुई इसकी कोई कीमत नहीं। ये अगर ट्रामा ने चुराया हो, अगर उन्होंने हमसे पहले शूज बना दी तो हम तो गए यार। अब क्या करें हम? रुको, अपना एक बंदा उनकी प्रोडक्शन में है, मैं पता लगाता हूं कि ये किसने चुराया है। मसला ये नहीं कि किसने चुराया है, मेरा मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी, क्यों किया ऐसा? किसी ने यहां से चोरी की है। तुम्हारा मतलब कि वो डेफनी है? हाँ, कह भी सकते हैं। मेरे दोस्त, डेफनी ऐसी लड़की नहीं है। 2 दिन हुए हैं उसे आए हुए। वैसे मैं उसे थोड़ा बहुत जानता हूं, अच्छी लड़की है वो। डेफनी के बारे में? हाँ, मैसेज आ गया। कौन है? प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, 9 सैंपल्स का वेट हो रहा है। बहुत अच्छे, इसका मतलब है जूते गायब हो गए। तो फिर कहां चले गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? सलाम मिस्टर ट्राम्बा, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? जी जी, मेरे पास हैं जूते, लेकिन मुझे लगता है आपको ये डील और महंगी पड़ने वाली है। क्या आप कल फ्री हैं? मैं पहुंचा सकती हूँ। अच्छा सुने, और अब इस सिचुएशन में मुझे 50% और चाहिए, ठीक है? ओके मिस्टर ट्राम्बा, कल मिलेंगे। दारिया, दारिया, कहाँ थी तुम इतनी देर से? यस, काम हो गया हमारा। ये कौन सा काम? काम मेरी जान, एक जरूरी काम। फिर शुरू हो गए ना तुम्हारे सवालात। बात सुनो, कॉरिडोर में जाओ और जरा जाकर माहौल का अंदाजा लगाओ और मुझे बताओ। हाँ, कल तक थोड़ा टेंस दिखना है मुझे। मौके का जायजा लो और मुझे बताओ कौन क्या कर रहा है। बहुत अच्छी आई है। चलो अब तुम जाओ। ठीक है, देखती हूँ कौन क्या कर रहा है। ठीक है, जाती हूँ। ओके। हम कितनी मेहनत करते हैं। उफ।
मैंने पहले ही कहा था, इस तरह कौन मेहरबान होता है किसी पर आजकल। समझ गई थी दाल में कुछ काला है। देख लिया अब क्या हुआ, चोरी का इल्जाम लगाकर निकाल दिया ना तुमको। अल्लाह अल्लाह नानी। हाँ हाँ, अब क्या हुआ, देखा ना कैसा फंसाया उन लोगों ने तुम्हें। गरीब सीधे रास्ते पर नहीं चल सकता, अमीर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। उफ, हाँ, अब बैठकर उफ करो और मत सुनो किसी की बात को। शाबाश है तुम्हारी अक्ल पर। अरे नानी क्या हो गया है यार? एक जूते की ही तो बात थी आप ही, जाए दुकान से खरीदे और उनके मुंह पर मार दे, मुश्किल नहीं है। वो कोई मामूली जूते नहीं थे चुटकी। बताया था ना, बहुत टाइम लगता है बनाने में। इतनी आसानी से आइडियाज थोड़ी आते हैं, महीनों लगते हैं। तुम नहीं समझ सकती, बहुत कीमती थे वो। कीमती मतलब सोना लगा हुआ था क्या? नहीं, कैसे समझाऊं अब मैं तुम्हें। वो मुझे चोर कहते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानती हैं कि आप चोर नहीं हैं। क्या इससे बड़ी कोई बात है? आप तो कहती हैं कि अपनों का भरोसा काफी होता है। मैं कहती हूँ ये सब? जी, आपके अपनों का भरोसा काफी नहीं है क्या? सही कह रही हो चुटकी, मैं भी चाहती हूँ। जल्दी जाएं। सिनान, अब देखो लोग आ चुके हैं, होटल में हैं और वो लोग कल के लंच का वेट कर रहे हैं। गुड, बहुत जल्दी हो रही है इनको यार। हम जूते पेश करने जा रहे थे, अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या करेंगे? हम जबान दे चुके हैं उनको। मैंने कहा था कि कल मैं उनको जूते दिखाऊंगा, लेकिन जूते गायब हैं। बस उमर बस करो, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। समझ क्यों नहीं रहे? मैंने जबान दी है यार। कुछ सोचने तो दो, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। सिनान देखो, मैं रिलैक्स नहीं हो सकता, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ठीक है उमर, तुम बाहर जाओ। मेरा मतलब है कि तुम बाहर जाकर थोड़ी हवा खाओ। यहाँ रहोगे तो तुम टेंशन में रहोगे। जाओ बाहर जाओ, बाहर जाकर थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मेरी बात ठीक कहा तुमने, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ उमर। हाँ, हम ढूंढ कर रहेंगे, हम ढूंढ कर रहेंगे, समझे मेरी बात? सिनान वो जूते ढूंढो। जरूर, हमें वो जूते ढूंढने हो। तुम फिक्र मत करो, ढूंढ लेंगे। हाँ तो क्या कहना चाहते हो? सर बात यह है कि मैंने जूते बिल्कुल नहीं देखे। अगर सर मुझे थोड़ा सा भी उन जूतों के बारे में पता होता तो मैं आपको क्यों नहीं बताता। उसकी हील कैसी है, उसका कलर कैसा है, वो मैं अभी सब सर फाड़ दूंगा तुम्हारा। सर मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको, मुझे उस बारे में बिल्कुल नहीं पता। क्या आप मुझे बताएंगे जूते कहाँ चले गए? सर मुझे ये भी नहीं पता था कि जूते ऑफिस में थे, कसम से सर। हाँ क्या हुआ सर? आपको कुछ पता है? मैं पागल हो जाऊंगा यहाँ पर। बोलो ना, क्यों नहीं बोल रही तुम? अरे बोलो बोलो यार। आप मुझ पर सारा इल्जाम लगा रहे हैं, मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ? आप मुझे नौकरी से ना निकाले सर। ओह, मैं चलता हूँ। मैडम, सर जूतों को लेकर सबसे सवाल जवाब कर रहे हैं। तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? करने दो अगर कर रहे हैं तो। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैडम सर थोड़े गुस्से में हैं। सिनान को छोड़ो, उमर कहाँ है? बाहर गए होंगे, आ जाएंगे वापस। उमर सर अंदर है। आप अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब है कि मैं अंदर नहीं जा सकती? हाँ, तुम होती कौन है मुझे रोकने वाली? बड़ी आई मुझे रोकने वाली। मुझे सर उमर से मिलने जाना है, जाने दो तुम। हाँ बात सुनो सुनो डेफनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और किस मुंह से यहाँ आई हो? तुमको तो निकाल दिया था ना बेशरम कहीं की। आइंदा यहाँ नजर नहीं आना, निकलो यहाँ से। अरे आप हाथ छोड़े मेरा। हद हो गई है, जरा देखो तो मालकिन बनी घूमती है। सर उमर से मिलने आई हूँ, तुमसे मिलने नहीं। ठीक है, जा रही हूँ मैं उनसे मिलने के लिए। कोई माइकल आया तो मुझे रोक के दिखाए। बदतमीज लड़की। सिक्योरिटी को बुलाओ और निकालो इसको यहाँ से फौरन। जल्दी जाओ। इसकी बेशर्मी और बेहयाई देखो। क्या थी, ऑफिस में वेट करूंगी, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। समझती क्या है खुद को? उमर सर,
सिनान को कॉल करके पूछते हैं, उमर की खैरियत तो देख कि वो कैसा है, क्या कर रहा है। मीने, मीने, हाय, सिनान को कॉल करो जरा जल्दी से। अरे नरमीन, कभी तो चुप रहा करो तुम। कम से कम मसाज तो आराम से एंजॉय करने दो मुझे। अब ये उम्र की बातें मेरी जिंदगी में किसी मुसीबत से कम नहीं लगती। एक लम्हे का सुकून नहीं है। नजमी, मतलब मुझे मसाज से अभी आराम मिलना शुरू ही हुआ है कि तुम फिर से मेरा दिमाग खराब करने वाले हो। नजमी, हाय, क्या किसी को मसाजिंग क्रीम से भी इरिटेशन हो सकती है? लेकिन मुझे फिर से तुम्हारी बातें इरिटेट कर रही हैं नजमी। मीने, मैं भी यही सोच रहा था कि अभी तक आपकी कॉल क्यों नहीं आई। सिनान, मेरी जान, डार्लिंग, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? यानी उस पे बहतान लगाया गया है। उस बेचारी बच्ची को तो चोर ही कह दिया। आखिर ये काम किया किसने है, हमें ये मालूम करना होगा। देखिए मेरी बात सुने, सिचुएशन बहुत खतरनाक है। अगर जूते हमारे कॉम्पिटिटर को मिल गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये बात आप भी जानती हैं। सिनान, मुझे जूतों की फिक्र नहीं, वो तो मैं ढूंढ ही लूंगी। तुम ये बताओ उमर कैसा है, उसकी खैरियत दो मुझे। और कैसा होगा आंटी, गुस्से से पागल हो रहा है वो। अभी तो बोला मैंने तुमसे, जूतों की फिक्र छोड़ दो, वो मैं ढूंढ ही लूंगी। तुम्हें बस उमर का ख्याल रखना है। हाय नजमी, आवाजें मत निकालो। मैंने ऐसा कब किया? हेलो आंटी, आप क्या खाना खा रही हैं इस वक्त? हाय नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रही थी, मैं मसाज की टेबल में फंस गई हूँ। बस तुम्हें उमर का ख्याल रखना है, तुम उमर का ख्याल रखो। मुझे उमर की बहुत टेंशन रहती है। अच्छा अच्छा सिनान, फिर बात होगी। हाय हाय हाय, मैं बोर हो गई हूँ मैं। जाओ 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 जाओ। अरे क्या हो गया नरमीन, कुछ तो बताओ मुझे। हाय मैं टेंशन में हूँ। हाय नजमी, सिनान भी अब हमारी मदद नहीं कर रहा। हम गए काम से, उस लड़की को भी निकाल दिया। हम बर्बाद हो गए हम। मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा बीपी चेक करो। हाय हाय, वे नहीं मिलेगी मेरी, बीपी चेक करो। मैं गई। रिलैक्स रहो, परेशान ना हो। तुम भी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हो। रिलैक्स रहो। अच्छा तो मैं ठीक हूँ ना? हाँ ठीक हूँ ना मैं? तुम भी ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। तो ठीक हूँ मैं। तुम क्यों आई हो? ताकि मैं अपनी बात क्लियर करूं और यहाँ से सुकून से जाऊं। अब क्या बात करने आई हो? मुझे नौकरी की परवाह नहीं है। मैं नौकरी के लिए आपसे भीख नहीं मांगूंगी, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। वो जूते मैंने नहीं लिए। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये ऐसे नहीं खत्म होना चाहिए। कहना क्या चाहती हो तुम? ये चीज इस तरह खत्म नहीं होनी चाहिए। ये नौकरी जिसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। अरे यार, मेरा वो मतलब नहीं था। चाहे हम दोबारा मिले ना मिले, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचें। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। उन जूतों की जिम्मेदारी तुम पर थी। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ हूँ क्या कि मैं जूते चुरा के यहाँ से भाग जाऊंगी? थोड़ी अनाड़ी हूँ, गलतियाँ करती रहती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकती मैं। इतनी बड़ी पागल दिखती हूँ क्या मैं आपको? और चुराना होता तो मैं कहती कि कहीं गाड़ी से ही गायब हो गए जूते। ये ऐसा कुछ। हाँ, बहुत क्रिएटिव आइडिया है। समझे ना आप, ऐसे कामों में मेरा दिमाग नहीं चलता। कहिए कि आपको मुझ पर यकीन है। कहिए कि तुमने बेवकूफी की, कि तुमने जूते खोए, लेकिन तुम चोर नहीं हो। मतलब मेरा फोन नहीं उठाया? इसका क्या मतलब है? मैं फोन नहीं उठा सकता मैडम। उठाओ।
हेलो नरमीन मैडम, बात दरअसल ये है कि ऑफिस में अफरा तफरी मची है। मैं नहीं चाहता कि इस वक्त किसी का भी शक मुझ पर हो, इसलिए मैं फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय हाय नजमी, हाय नजमी भी नहीं है। हाय मैं क्या करूं? हाय अल्लाह, मैं गई काम से। हाय किसी को मेरी परवाह नहीं है। अल्लाह मैं तो मजाक बन के रह गई हूँ। अब मैंने सौंफ की चाय, ये उठाओ ले जाओ। ये इतनी देर से अंदर कर क्या रही है? हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जानती हो ना तुम। वो जूते सच में बहुत कीमती थे। बेड़ा गर्क। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं नहीं रहूंगी यहाँ आकर, मैं नहीं रहूंगी। अल्लाह हिम्मत दे। रो नहीं। प्लीज डेफनी रो मत। बहुत जिद्दी हो तुम। आप हैं जिद्दी, प्राइड एंड प्रेजुडिस के हीरो जैसे। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। आप गलतियां करते हैं लेकिन अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। फिल्म में लीजिए थी, मर्द अपने तकब्बुर और अना की वजह से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। शायद तुमने ठीक कहा। ठीक है, तुम जॉब कंटिन्यू करो। मैं नौकरी के लिए यहाँ नहीं आई। खुदा हाफिज। Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. नहीं जाओ। Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. आपने मुझे चोर कहा। Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden bütün korkularım, gururum bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden sonsuz endişem. बेवकूफ कहेंगी। Savunmam bu yüzden bir küçük iz bırakmak için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun I'm sorry, Daphne. başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. देखो तो जरा, ये सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? अल्लाह भी बड़ी नाइंसाफी करता है। इसे देखो और हमारे मर्दों को देखो। ये लोग मिलावट वाला थोड़ी खाते हैं। हमारे वाले तो सारा दिन बिस्तर तोड़ते रहते हैं और ये लोग सुबह ही सुबह उठकर भागते हैं। और हमारे वालों की तरह थोड़ी 8-8 रोटी एक दिन में खा जाए।
ये कार्टून कौन है जो हर तरफ लाइट मार रहा है? नजमी साहब हैं, क्या पहचानते नहीं हो? मैं क्यों पहचानूंगा? या अल्लाह, बड़ा आया हीरो कहीं का। हाय अल्लाह, इसे देखो तो ड्रामों का हीरो लग रहा है पूरा। अब इस कार्टून को जाकर मैं ही बताता हूँ। खुल जा सिम सिम। इसका क्या मतलब होता है? आप रास्ता देंगे तो बताऊंगी ना। हाँ हाँ, माफ कीजिएगा, आइए। जीते रहो। क्या कहा, मैं समझा नहीं। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं। आपकी बातों से लगता है आप यहीं रहती हैं। जी जी हाँ जी। क्यों? मैं फिर नहीं समझ सका। आपको क्या काम है वो बताइए आप मुझे। हाँ हाँ, मैं यहाँ मिस डैफ्नी से मिलने आया था, शायद आप जानती होंगी। डैफ्नी। अरे मुझे माफ कीजिएगा, आप हैं? मैंने कहा पता नहीं कौन दरवाजे पे खड़ा है। चलिए चलिए अंदर चल के बैठिए। अरे नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। दरअसल मैं तुमसे कहीं बैठकर बात करना चाहता था। ठीक है, आजे यहीं बैठते हैं। आजे बैठे बैठे। एक मिनट। बात यह है कि निहान, रुको रुको, वहीं रुको। अभी हमारा वहां जाना ठीक नहीं है। सैंडविच खाओगे? अरे कोई देख न ले। देखने दो, मैंने बहुत सारे बनाए हैं। ये लो, खाओ खाओ खाओ। असल में उस दौरान वो कहाँ था? मेरे पास था। मैं ऑफिस पहुंची, वॉशरूम गई, फिर उमर सर के कमरे में गई। उन्होंने ही लिया था मुझसे। हाँ, तो ये सब वहाँ शुरू हुआ है। तुम बताओ, क्या तुम पॉलर गई थी? याद करके बताओ, तुमने उस वक्त पर्स कहाँ छोड़ा था? वो आईना है ना वहाँ, वहीं रख दिया था। लेकिन वॉशरूम में कोई था नहीं उस वक्त। लगता है हम चोर को गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें किसी और पर शक महसूस हुआ? हाँ, हुआ तो था मुझे शक, लेकिन मुझे नहीं पता इससे रिलेटेड है या नहीं। क्या? यास्मीन मैडम पार्टी में एक आदमी से बातें कर रही थी और ये भी कह रही थी कि हल्के हल्के बात करो, उमर सर सुनना ले गई। क्या कह रही हो तुम? वो आदमी कौन था, बताओ मुझे। मैं तो नहीं जानती उसे, उसका तो मेरी लिस्ट में नाम ही नहीं था। उमर सर ने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन मैंने कुछ किया। क्या किया? वो अरे बताओ ना, क्या किया? हाँ हाँ, वो तस्वीर खींची है उसकी। तस्वीर ली? तुम्हारा दिमाग तो वाकई चलता है। मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था। सॉरी। हाँ, दिखाओ मुझे जल्दी। ट्राम्बा? ये तो ट्राम्बा है। इसका पूरा नाम है ट्राम्बा हिल्मी। अच्छी तरह जानता हूँ मैं इसको। ट्राम्बा शूज का मालिक और उमर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। यास्मीन ट्राम्बा शूज से यहाँ आई है, जानती हो? इसका मतलब कि यास्मीन मैडम ट्राम्बा की जासूस है वो, और वो शूज भी उसी ने चुराए हैं। सही कहा। मुझे तस्वीर भेजो फौरन। हाँ रुकिए। हाँ, अब तुम्हें नौकरी पे वापस रखने का रास्ता ढूंढना होगा। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने रख लिया मुझे दोबारा। क्या वाकई? हाँ सच में। उमर सर से बात की थी ना मैंने, उन्हें मुझ पर यकीन हो गया, फिर उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया। बस उन्होंने मुझसे माफी मांगी। तुम तो वाकई बहुत ज्यादा होशियार निकली। मुझे लगता है इन दोनों की बातें खत्म हो गई हैं। लगता है मैं तो गई काम से। कोठी भी जा रही है, लड़की भी चली गई, सब खत्म हो रहा है। हाय, मैं मर जाऊंगी, क्या बनेगा? हाय हाय, मैं तो मर गई। लगता है सब खत्म हो गया सब। बोलो, मैं जिंदा हूँ ना? मरी तो नहीं? मैं क्या मर रही हूँ? क्या मैं मर रही हूँ? मैं गई। हाय हाय, मुझे बचा लो। हाय, मेरी सांस नहीं आ रही। नरमीन, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? हाय नजमी, क्या मैं जिंदा हूँ? मत मरो नरमीन, मत मरो।
क्योंकि उमर ने डेफनी को वापस काम पर रख लिया है। क्या कहा? हाँ, और तो और जूते भी यास्मीन ने चुराए थे ट्रांबा के लिए। हाँ, ये क्या कह दिया? कॉल म्यूजिक कॉल। नरमीन, बल्ले 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 बल्ले। हाय हाय हाय। अरे नरमीन, ये क्या कर रही हो तुम? एहतियात करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। हाय नजमी, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। एक मिनट, अगर उसे वापस रख लिया है तो उसने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? क्या वो बेवकूफ लड़की मुझे फोन नहीं कर सकती थी? मैं यहाँ मर रही थी और उसने बताने की जहमत तक नहीं की। वही तो बता रहा हूँ, तुम बोलने कहाँ दे रही हो? वो बेचारी बहुत परेशान है। वो तुम्हारी बेवकूफी की चालें चल चल कर थक चुकी है, फिर भी तुम उसको चैन नहीं लेने दे रही, और वो रात में भी तुम्हारी बातें सोच सोच कर परेशान होती रहती है। नजमी, यहाँ लंबे लंबे ताने मारने का हक तुम्हें नहीं, बल्कि सिर्फ मुझे है, समझ गए तुम? हाय नागिन गिन 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 गिन, नागिन गिन 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 गिन, गिन 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 गिन, नागिन गिन 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 गिन। नरमी, इसमें इतनी खुश होने वाली बात क्या है? नजमी, मैं उस पे थोड़ी खुश हो रही हूँ, मतलब हाँ, उस पे भी खुश हूँ, बल्कि दोनों पे खुश हो रही हूँ, लेकिन मैं तो यास्मीन वाली बात पे ज्यादा खुश हूँ। यास्मीन वाली बात पर? वो क्यों? मैं उस नागिन को बर्बाद कर दूंगी, उसको मैं टिक्का बोटी की तरह चिक 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 करके खा जाऊंगी। हाय नजमी, हाय हाय हाय, पेट में दर्द हो गया, नाच नाच के मैं। या मेरे अल्लाह, इसे अकल दे दे। Hayata başlıyorum. अरे क्या हुआ? जी, दोपहर के खाने के लिए आए थे। खाने के लिए? उमर सर के मेहमानों के लिए। जरा एक मिनट रुको। या अल्लाह, इटालियन का विजिट है आज। चलिए चलिए, मैं खोलती हूँ। जी बिल्कुल। आजे आजे, किचन उस तरफ है। अरे उमर सर, आप यहीं थे अभी? अरे उमर सर, आप यहीं पर थे अभी? इटालियन गेस्ट यहाँ आएंगे, ये कह रहे हैं कि आपने इन्हें बुलाया है, तो किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? शॉपिंग हो गई सारी? शुक्रू भाई खरीद लाए ना सामान? बताए ना, मुझे कुछ रहा तो नहीं? मैं लिस्ट बनाऊं सामान? एक मिनट, रिलैक्स। मैं ऑफिस से होकर आता हूँ और मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ मैनेज कर लोगी। मैंने मेन्यू बना दिया, तुम देख लेना, ठीक है? बाद में मिलते हैं। ठीक है सर। नरमीन ने देख लिया तो मुझे मार डालेगी। चलो चलो चलो। चली नानी, मैं जा रही हूँ। अच्छा, रुको, कहाँ चली? बाहर खेलने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ, ज्यादा दूर नहीं जाना और जल्दी आ जाना। दोपहर को चटपटे छोले बनाऊंगी, जल्दी आना। अच्छा ठीक है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। इस्माइल भाई। हाँ बोलो गुड़िया। मुझे आप ही के ऑफिस ले चलेंगे? क्यों भाई, ऐसा क्या काम पड़ गया मेरी गुड़िया को? वैसे अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें काम करना चाहिए। अरे भाई मजाक ना करें, मैं सीरियस हूँ बहुत। क्या करोगी वहाँ, मुझे बताओ क्या चाहिए? मुझे देखना है उनका ऑफिस, वो अकेली नहीं है, मुझे ऑफिस लेके चले जल्दी। ओह, तो अब जाकर समझा मैं, लेकिन अभी तो मुझे काम है बेटा। मैं रामजी भाई को बोल दूंगा, वो तुम्हें ले जाएंगे। रामजी भाई सुने? जी भाई। तुम इस बच्ची को लेकर जाओ, जहाँ ये बोले उसे छोड़ देना, मगर याद रहे टाइम पे घर वापस ले आना, समझ गए? ठीक है भाई। ठीक है, तुम जाओ।
चलो आओ। तुम्हें लगता है ये सब मैं खा जाऊंगा? डार्लिंग, मैं कैलोरी से नहीं डरता, ये बात दुनिया जानती है, तुम भी अच्छी तरह जान लो। सुनो, वो मैडम कहाँ है? आती ही होंगी। अच्छा जाओ। नहीं खाओ, नहीं 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 खाना, मुझे नहीं खाना। जूते यास्मीन के पास हैं। चोरी उस नागिन ने की है। ये तुम्हें कैसे पता? कहीं उसने ट्रॉम्बा को तो नहीं दे दिया? ट्रॉम्बा को दिया है या किसी और को मुझे नहीं पता। इतना जरूर पता है कि वो चश्मेश उस नागिन के कमरे में घुसकर जूते ढूंढ रहा होगा इस वक्त। ओए क्या कह रही हो? लड़की ने झूठ बोला। कसम से ये लड़की बहुत तेज है भाई। डार्लिंग, उस औरत की आंखों में कोई डर नहीं रह गया। मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। ये मेरे लिए बहुत मजे की बात होगी। मैं उस नागिन का सर कुचलने के लिए मौके की तलाश में हूँ। भाई मैं तो ये कहूँगा कि लड़की की साजिश है, बहुत तेज है। ओहो, जूते मिल जाए एक बार, साजिश है तो तब देखना तुम मेरी।